एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर मौजूद थे। राज्य के अलग अलग कोनों से आए फरियादी अपनी समस्याएं बता रहे थे और अकबर बीरबल की सहायता से न्यायपूर्ण फैसले सुना रहे थे। दरबार की कार्यवाही अपने चरम पर थी। तभी मुख्य द्वार पर तैनात संतरी ने आकर सूचना दी, आलम पनाह, एक फकीर आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उनका हुलिया और बातें थोड़ी अजीब है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास सल्तनत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अकबर हमेशा से ज्ञानियों और फकीरों का सम्मान करते थे। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। उन्हें सम्मान के साथ अंदर आने दिया जाए। दरबार के विशाल दरवाजे खुले और एक लंबा दुबला पतला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने साधारण भगवा रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसकी आंखें गहरी और शांत थी, जैसे उनमें सदियों का ज्ञान छिपा हो। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उसके चलने का अंदाज इतना आत्मविश्वास से भरा था कि दरबार में मौजूद हर शख्स उसे देखने लगा। वो न तो किसी से डरा हुआ लग रहा था और न ही किसी तरह की जल्दबाजी में। उसने सिंहासन के पास आकर अकबर को झुककर सलाम किया, लेकिन उसके सलाम करने का तरीका भी सबसे अलग था। उसने कहा, धरती के बादशाह को उस फकीर का सलाम जो आसमान की दौलत का मालिक है। उसकी इस बात से दरबार में एक हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। अकबर भी उसकी इस अजीब उपाधि से हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हैरानी छिपाते हुए पूछा, कौन हो तुम और आसमान की किस दौलत के मालिक हो? उस फकीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा नाम रोशन है और मैं उस दौलत का मालिक हूं जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई बना सकता है। मैं उस रोशनी का मालिक हूं जो हर सुबह आपके साम्राज्य को रोशन करती है। मैं सूरज की धूप का मालिक हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वित्त मंत्री टोडरमल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यह आदमी पागल लगता है। सूरज की धूप पर भला किसी का मालिकाना हट कैसे हो सकता है? एक और दरबारी बोला, इसे कैदखाने में डाल देना चाहिए। यह बादशाह का कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन अकबर ने सबको हाथ के इशारे से शांत कराया। उन्हें उस फकीर की आंखों में पागलपन नहीं, बल्कि एक चुनौती दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूछा, ठीक है, मान लिया कि तुम सूरज की धूप के मालिक हो, तो तुम यहां क्या करने आए हो? फकीर ने अपनी नजरें सीधी अकबर की आंखों में डालकर कहा, जहां पनाह, आपकी प्रजा, आपके सिपाही, आपके जानवर और खुद आप हर रोज मेरी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे सूरज की धूप में चलते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं, अपनी फसलें उगाते हैं। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मैं अपनी इस संपत्ति को आपको बेचना चाहता हूं। अब दरबार में हंसी की जगह सन्नाटा छा गया। ये आदमी क्या कह रहा था? सूरज की धूप बेचना चाहता है? ये तो हद दर्जे की बेवकूफी थी। अकबर ने अपनी त्योरियां चढ़ाकर पूछा, और तुम अपनी इस तथाकथित संपत्ति की क्या कीमत चाहते हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कीमत ज्यादा नहीं है जहां पनाह, बस 1,00,000 सोने की मोहरें। 1,00,000 सोने की मोहरें। ये रकम सुनकर शाही खजांची का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो एक मजाक था, लेकिन फकीर के चेहरे पर गंभीरता के सिवा और कुछ नहीं था। अकबर अब गुस्से में आ गए। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए सजाए मौत भी दे सकते हैं। फकीर जरा भी नहीं घबराया। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, आप दुनिया के सबसे न्यायप्रिय बादशाह माने जाते हैं। न्याय ये कहता है कि अगर कोई किसी की चीज का इस्तेमाल करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप मुझे बिना कीमत चुकाए सजा देंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि अकबर बादशाह ने एक गरीब फकीर की संपत्ति छीन ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या आप अपनी सल्तनत पर यह कलंक लगने देंगे? अब अकबर एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। ये फकीर बहुत चालाक था। उसने बात को न्याय और अन्याय से जोड़ दिया था।
अगर अकबर उसे भगा देते तो ये संदेश जाता कि बादशाह के पास फकीर के तर्क का कोई जवाब नहीं था, और अगर वो उसे सजा देते तो उन पर एक निहत्थे फकीर पर जुल्म करने का आरोप लगता। लेकिन 1 लाख सोने की मोहरें देना तो सरासर मूर्खता थी। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों की ओर देखा। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीबोगरीब समस्या का क्या हल निकाला जाए। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। जब कोई कुछ न बोल सका तो अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद नवरत्न पर पड़ी, बीरबल, जो अब तक खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार इस फकीर के सामने निशब्द हो गया है। अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इस फकीर को 1 लाख मोहरें दे देनी चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे, फकीर को गौर से देखा और फिर बादशाह की ओर मुड़कर बोले, आलमपना, सौदा बुरा नहीं है। सूरज की धूप अनमोल है, और अगर वो हमें सिर्फ 1 लाख मोहरों में मिल रही है तो ये तो बहुत सस्ता है। ये सुनकर तो दरबारियों के होश ही उड़ गए। बीरबल ये क्या कह रहे हैं? क्या वह भी इस पागलपन में शामिल हो गए हैं? खुद फकीर भी हैरान था। उसे लगा था कि बीरबल उसका विरोध करेंगे, लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैं इस फकीर की बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमें इनकी संपत्ति खरीद लेनी चाहिए। शाही खजांची को हुक्म दिया जाए कि वो 1 लाख सोने की मोहरें तैयार रखें, लेकिन किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले कुछ कानूनी कार्यवाही पूरी करनी होती है। इसलिए मैं इस फकीर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और इस सौदे की शर्तें तय करना चाहता हूं। मुझे इसके लिए 2 दिन का समय चाहिए। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि अगर बीरबल कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई गहरी योजना जरूर होगी। उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। इस फकीर को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए और इनका पूरा ख्याल रखा जाए। फकीर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वो बीरबल को कम आंक रहा था। उसने सोचा कि बीरबल ने बादशाह के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए यह रास्ता अपनाया है, लेकिन अंत में उसे मोहरें देनी ही पड़ेंगी। अगले 2 दिनों तक पूरे आगरा में यही चर्चा का विषय रहा। हर कोई बीरबल की योजना के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बीरबल ने अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने अपना ज्यादातर समय शाही पुस्तकालय में और शहर के सबसे बड़े व्यापारियों से बात करने में बिताया। वो कुछ हिसाब किताब कर रहे थे, कुछ पुराने कानून पढ़ रहे थे और एक बड़ी योजना बना रहे थे। दूसरी तरफ वो अजीब मेहमान फकीर रोशन शाही मेहमान खाने में मजे से रह रहा था। उसे यकीन था कि वो मुगल सल्तनत को अपनी चतुराई से हरा चुका है। आखिरकार 2 दिन बाद फैसले का दिन आ गया। दीवान खास में आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं। फकीर रोशन पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में हाजिर हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने बीरबल को कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। बीरबल ने हाथ में एक लंबा चौड़ा दस्तावेज लेकर आगे बढ़े और फकीर से कहा, रोशन जी, हमने आपकी संपत्ति यानी सूरज की धूप को खरीदने का फैसला कर लिया है। शाही खजांची 1 लाख सोने की मोहरों के साथ तैयार है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, सौदे से पहले कुछ शर्तें हैं जो इस पत्र में लिखी है। फकीर ने अकड़कर कहा, कैसी शर्तें? सौदा तो सीधा साधा है। आप मुझे पैसे देंगे और धूप आपकी हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, इतना सीधा भी नहीं है। जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वो हर तरह के बोझ से मुक्त हो। हमारी पहली शर्त यह है कि आज से सूरज की धूप पर सिर्फ और सिर्फ शहंशाह अकबर का अधिकार होगा। आप या आपका कोई भी वारिस भविष्य में इस पर कोई दावा नहीं करेगा। फकीर ने तुरंत कहा, मंजूर है। बीरबल ने आगे कहा, बहुत अच्छे।
अब दूसरी शर्त पर आते हैं। आपने हमें धूप बेची है, लेकिन धूप के साथ एक और चीज भी आती है, और वो है परछाई। ये सुनकर फकीर थोड़ा चौंका। परछाई? उसका इस सौदे से क्या लेना देना? बीरबल ने बड़े ही गंभीर अंदाज में कहा, लेना देना है जनाब, बहुत गहरा लेना देना है। परछाई बनती है जब धूप किसी चीज पर पड़ती है। अब चूंकि धूप आपकी संपत्ति थी, तो उससे बनने वाली परछाई भी आपकी ही हुई, है ना? फकीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी ही बात में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, हां, कह सकते हैं। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। तो जब तक धूप आपकी थी, आपकी परछाई हमारी सल्तनत की जमीन पर, हमारी इमारतों पर, हमारे लोगों पर पड़ती रही। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी परछाई ने हमारी जमीन का इस्तेमाल किया। हमने पिछले कई सालों का हिसाब लगाया है। हमारे वास्तुकारों और गणितज्ञों ने इस सल्तनत में मौजूद हर इमारत, हर पेड़ और हर नागरिक की परछाई का क्षेत्रफल निकालकर यह हिसाब लगाया है कि आपकी संपत्ति यानी परछाई ने हमारी जमीन पर कितने समय के लिए किराया नहीं चुकाया है। बीरबल ने दस्तावेज की ओर इशारा करते हुए कहा, इस हिसाब के मुताबिक आपको मुगल सल्तनत को परछाई का किराया के तौर पर 2 लाख सोने की मोहरें चुकानी है। यह सुनते ही फकीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरबार में जो सन्नाटा था, वो अब दबी हुई हंसी में बदलने लगा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, तो सौदा बहुत आसान है। हम आपको आपकी धूप के लिए 1 लाख मोहरें देंगे, और आप हमें हमारी जमीन पर आपकी परछाई का किराया यानी 2 लाख मोहरें देंगे। हिसाब किताब करने के बाद आपको शाही खजाने में कुल 1 लाख सोने की मोहरें अभी और इसी वक्त जमा करवानी होंगी। जैसे ही आप ये रकम जमा करवा देंगे, हम आपको आपकी धूप की कीमत अदा कर देंगे। अब फकीर का चेहरा देखने लायक था। उसका आत्मविश्वास हवा हो चुका था। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसी के तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। उसने एक बेतुकी बात कही थी, और बीरबल ने उससे भी ज्यादा बेतुका, लेकिन उसी के तर्क पर आधारित जवाब तैयार कर लिया था। वो पूरी तरह से फंस चुका था। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो बीरबल के सामने निशब्द खड़ा था। पूरा दरबार अब खुलकर हंस रहा था। खुद बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। फकीर समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो सीधा अकबर के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। मेरा नाम रोशन नहीं, बल्कि अकलमंद खान है। मैं पड़ोसी राज्य का एक विद्वान हूं। मेरे बादशाह ने आपकी और बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने थे। उन्होंने मुझे ये परखने के लिए भेजा था कि क्या इन किस्सों में कोई सच्चाई है। मैंने सोचा था कि मेरी ये पहेली कोई नहीं सुलझा पाएगा, लेकिन मैं गलत था। बीरबल सच में दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान है। मुझसे गलती हो गई, जहांपना, मुझे सजा न दी जाए। अकबर बीरबल के इस न्याय से इतने प्रसन्न हुए कि उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने उस विद्वान को माफ कर दिया और कहा, तुमने हमें चुनौती दी और हमारे बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार किया। तुम अपने बादशाह को जाकर कहना कि आगरा में जब तक बीरबल है, कोई भी सल्तनत की बुद्धि को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने बीरबल को कीमती हीरे जवाहरात से तौल दिया और उस दिन दरबार में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरबल के उस अजीब मेहमान की, जो आया तो था बादशाह को मूर्ख बनाने, लेकिन बीरबल की चतुराई के जाल में खुद ही एक मूर्ख बनकर रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि दुनिया में हर सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है, और कभी कभी टेढ़े सवालों का जवाब टेढ़े तरीके से ही देना पड़ता है। आपको बीरबल की ये चतुराई कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि धूप और परछाई का भी ऐसा इस्तेमाल हो सकता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी 2। वो गर्मियों की एक सुहानी शाम थी। आगरा के दीवान-ए-ताश में जश्न का माहौल था। शहंशाह अकबर हाल ही में एक बड़ी जंग जीतकर लौटे थे। उनकी सल्तनत की सीमाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी और खजाना सोने चांदी से
लबालब भरा हुआ था। अकबर का चेहरा जीत की चमक से दमक रहा था और उनका मन 7वें आसमान पर था। चारों ओर से वाहवाही और तारीफों की बौछार हो रही थी। शायर उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे और चापलूस दरबारी उनकी ताकत के गुणगान में जमीन आसमान एक कर रहे थे। एक दरबारी, जिसका नाम मिर्जा जफर था, बीरबल से बहुत जलता था। उसे लगता था कि बीरबल की वजह से उसे बादशाह की नजरों में वो जगह नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है। आज उसने मौका देखा और अकबर के अहंकार को और हवा देने लगा। मिर्जा जफर आगे बढ़ा, अदब से झुका और बोला, आलीजा, आपकी हुकूमत में तो सूरज भी आपके हुक्म से निकलता और डूबता है, हवाएं भी आपकी इजाजत से चलती है। आपकी ताकत के आगे तो प्रकृति भी सिर झुकाती है। आप सिर्फ इंसानों के नहीं, बल्कि इस पूरी कायनात के बादशाह हैं। अकबर, जो पहले से ही अपनी तारीफों से फूले नहीं समा रहे थे, मिर्जा जफर की बातों से और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सच कहते हो मिर्जा, हमारी हुकूमत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमारी मर्जी के बिना। मिर्जा जफर को अपना तीर निशाने पर लगता दिखा। उसने एक और पासा फेंका, हुजूर, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब आपकी प्रजा है, सब आपके सामने सिर झुकाते हैं। मुझे तो लगता है कि इस सल्तनत की बेजान चीजें भी आपके हुक्म की तामील करने को तैयार रहती है। ये सुनकर अकबर का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने दरबार में बैठे बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे सब कुछ देख रहे थे। अकबर को लगा कि आज बीरबल को नीचा दिखाने का और अपनी ताकत का लोहा मनवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनके उठते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर ने अपनी भारी और बुलंद आवाज में कहा, अगर ऐसा है, अगर हमारी सल्तनत की हर चीज हमारी गुलाम है, तो हम आज एक हुक्म जारी करते हैं। सबकी नजरें अकबर पर टिकी थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हम हुक्म देते हैं। अकबर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले आगरा शहर के सारे कुएं हमारे इस दरबार में हाजिर हों और हमें सलाम करें। बादशाह का हुक्म सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे दरबार पर बिजली गिरा दी हो। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया और फिर दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। कुएं दरबार में हाजिर होंगे? ये तो नामुमकिन था। ये पागलपन था। मिर्जा जफर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो जानता था कि उसने बीरबल के लिए एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे निकलना नामुमकिन है। या तो बीरबल ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह के गुस्से का शिकार होगा, या फिर वो बादशाह को समझाने की कोशिश करेगा और उनकी नाराजगी मोल लेगा। दोनों ही सूरतों में जीत मिर्जा जफर की थी। अकबर ने अपनी नजरें सीधा बीरबल पर गड़ा दी। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या हमारे इस हुक्म में कोई कमी है? क्या हमारी प्रजा, हमारे कुएं हमारी बात नहीं मानेंगे? पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। सबकी सांसें अटकी हुई थी। आज बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बीरबल अपनी जगह से धीरे से उठे। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, न ही कोई हैरानी। वो हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया और बड़ी ही विनम्रता से कहा, आलीजा, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आप इस सल्तनत के मालिक हैं। आपकी बात भला कौन टाल सकता है? जब आप हुक्म देंगे तो यकीनन शहर के सारे कुएं दौड़े चले आएंगे। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बीरबल का यह जवाब सुनकर मिर्जा जफर समेत सभी दरबारी चौंक गए। वे सोच रहे थे कि बीरबल कोई दलील देंगे, कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो बादशाह के हां में हां मिला दी। अकबर भी हैरान थे, लेकिन खुश भी हुए। उन्हें लगा बीरबल ने उनकी ताकत के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने अकड़कर कहा, तो फिर ठीक है,
इस काम की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। बीरबल, कल सुबह तक सारे कुएं दरबार में हाजिर हो जाने चाहिए। याद रहे, अगर एक भी कुआं गैर हाजिर रहा तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जो हुक्म जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा। लेकिन इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए मुझे कुछ मोहलत और कुछ मदद की जरूरत होगी। कैसी मदद? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, शहर के सारे कुओं को यहां तक लाना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे पूरी रात का समय चाहिए ताकि मैं उन तक आपका शाही फरमान पहुंचा सकूं और उनके आने की तैयारी कर सकूं। साथ ही मुझे शाही खजाने से 1000 सोने की अशरफिया और 100 सिपाहियों की एक टुकड़ी चाहिए होगी। मिर्जा जफर ने तुरंत टोका, 1000 अशरफिया? कुओं को बुलाने के लिए सोने की क्या जरूरत? बीरबल, कहीं तुम शाही खजाने का गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते? बीरबल ने मिर्जा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा जी, जब सल्तनत के इतने इज्जतदार नागरिक यानी हमारे कुएं पहली बार दरबार में आ रहे हैं तो क्या उनका स्वागत शाही अंदाज में नहीं होना चाहिए? ये अशरफिया उनके आने जाने और स्वागत की तैयारियों के लिए है, और सिपाही इसलिए ताकि रास्ते में उन्हें कोई परेशानी न हो और वे सुरक्षित दरबार तक पहुंच सकें। अकबर को बीरबल की बात में दम लगा। अपनी शान दिखाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? उन्होंने तुरंत खजांची को हुक्म दिया, बीरबल को भौरन 1000 अशरफिया दी जाए और सेनापति से कहो कि 100 बेहतरीन सिपाही इनके साथ कर दिए जाएं। बीरबल, हमें कल सुबह दरबार में एक भी कुआं कम नहीं मिलना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, जहांपनाह, कहकर बीरबल ने अशरफियों की थैली ली, सिपाहियों को साथ लिया और दरबार से बाहर निकल गए। जैसे ही ये खबर महल से बाहर निकली, पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, परेशान थे। क्या बादशाह सठिया गए हैं? कोई कहता। भला कुएं भी कभी चल सकते हैं? कोई दूसरा सवाल करता। लोगों को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर गली, हर चौराहे पर बस यही चर्चा थी। सबकी नजरें बीरबल पर थी। वो आदमी जो हर मुश्किल का हल निकाल लेता था, आज एक नामुमकिन काम को कैसे अंजाम देगा? उधर बीरबल अपने सिपाहियों के साथ बड़े इत्मीनान से शहर के हर एक कुएं के पास जा रहे थे। वो कुएं के पास रुकते, झुककर ऐसे बात करते जैसे कुआं कोई जीता जागता इंसान हो। एक कुएं के पास पहुंचकर बीरबल ने कहा, ऐ कुएं, सुनो, शहंशाह अकबर ने तुम्हें कल सुबह दरबार में याद फरमाया है। तुम्हें शाही सलाम करने के लिए हाजिर होना है। सिपाही और आसपास छिपे लोग ये देखकर हैरान थे कि बीरबल कर क्या रहे हैं। फिर बीरबल पास खड़े एक आदमी को बुलाते और उसे 10 सोने की अशरफिया देते हुए कहते, ये कुआं कल हमारे साथ दरबार चलेगा। आज रात तुम इसके मेहमान हो। इसके पानी का ख्याल रखना और सुबह इसे हमारे साथ चलने के लिए तैयार रखना। वो आदमी हैरान परेशान अशरफिया पकड़ लेता। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सोने की चमक के आगे वो सवाल नहीं करता। बीरबल यही सिलसिला हर कुएं पर दोहराते। वो हर कुएं के पास जाते, उसे बादशाह का हुक्म सुनाते और पास के किसी नागरिक को उसकी देखरेख के लिए सोने की अशरफिया दे देते। देखते ही देखते बीरबल ने शहर के लगभग हर बड़े कुएं का दौरा कर लिया और सैकड़ों अशरफिया बांट दी। जिन लोगों को अशरफिया मिली थी, वे हैरान भी थे और खुश भी। उन्हें मुफ्त का सोना मिल गया था। वे रात भर अपने अपने हिस्से के कुएं के पास बैठे रहे, उसकी रखवाली करते रहे, मानो वो कोई शाही मेहमान हो। पूरी आगरा शहर में उस रात कोई नहीं सोया। हर कोई सुबह का इंतजार कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वाकई कुएं अपनी जगह से हिलेंगे। उधर मिर्जा जफर अपने घर में बैठा जश्न मना रहा था। उसके जासूस उसे पल पल की खबर दे रहे थे। बीरबल पागलों की तरह कुओं से बातें कर रहा है और शाही खजाना लुटा रहा है, एक जासूस ने बताया। मिर्जा जफर हंसते हुए बोला, लुट जाने दो। सुबह जब एक भी कुआं दरबार नहीं पहुंचेगा, तब बादशाह इस बीरबल को खजाने के साथ साथ उसकी अक्ल भी लुटा देगा। कल का सूरज बीरबल के पतन का सूरज होगा।
पूरी रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण फूटने को थी। अगली सुबह दीवान ए ताज खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये तमाशा देखने आया था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उनकी नजरें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठ जाती थी। उन्हें अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने अहंकार में आकर एक बेतुका हुक्म दे तो दिया था, लेकिन अब अपनी ही बात से पीछे कैसे हटे? मिर्जा जफर और उसके साथी दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल का खेल खत्म होने वाला है। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी और ऐलान हुआ कि बीरबल हाजिर हो रहे हैं। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, लेकिन वो अकेले थे। उनके पीछे कोई कुआं नहीं था। ये देखते ही मिर्जा जफर उछल पड़ा। देखिए जहांपना, देखिए, मैंने कहा था ना, ये नामुमकिन है। बीरबल आपका हुक्म पूरा करने में नाकाम रहा है। इसने न सिर्फ आपका अपमान किया है, बल्कि शाही खजाने की 1000 अशरफिया भी बर्बाद कर दी है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, कहाँ है कुएं? हमारा हुक्म कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबका ध्यान बीरबल के जवाब पर था। बीरबल ने बड़ी शांति से आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया और कहा, आलीजा, मैंने आपका हुक्म शहर के हर एक कुएं तक पहुंचा दिया है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी तमाम प्रजा यानी सारे कुएं आपके दरबार में आने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए हैं। वे तो कल रात से ही अपनी जगह से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर अकबर और बाकी दरबारी हैरान रह गए। तैयार है? तो फिर वे यहां क्यों नहीं हैं? अकबर ने लगभग चीखते हुए पूछा। बीरबल ने बड़े अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, वे सब तो शहर के बाहरी फाटक पर आकर रुक गए हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे दरबार में आने को पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी विनती है, एक छोटी सी शर्त है। शर्त? हमारी प्रजा होकर हमसे शर्त? अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। क्या शर्त है उनकी? अब बीरबल ने अपनी बुद्धि का वो पासा फेंका जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, हुजूर, शहर के कुओं का कहना है कि वे सब आपके दरबार में पहली बार आ रहे हैं। वे छोटे हैं, आपकी प्रजा है। उनका कहना है कि ये परंपरा है कि जब छोटे लोग किसी बड़े के घर जाते हैं तो घर का कोई बड़ा सदस्य उन्हें लेने के लिए दरवाजे पर आता है। वे सब बाहर इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे इस शाही किले का जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना कुआं है, वो बाहर आकर उनका स्वागत करे और उन्हें अपने साथ लेकर दरबार तक आए। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे ही बात की गहराई समझ में आई, लोगों को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। मिर्जा जफर का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर कालिक पोत दी हो। अकबर खुद अवाक रह गए। बीरबल ने उन्हीं के तर्क को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अगर बाहर के कुएं चलकर आ सकते हैं, तो महल का कुआं चलकर बाहर क्यों नहीं जा सकता? बात तो एक ही थी। अब बादशाह अपने ही बुने जाल में फंस चुके थे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? महल का कुआं बाहर कैसे जा सकता है? क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मैं तो बस आपकी प्रजा का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। जब शहर के सैकड़ों कुएं चलकर शहर के फाटक तक आ सकते हैं, तो भला हमारा शाही कुआं चंद कदम चलकर उनका स्वागत करने क्यों नहीं जा सकता? वो तो उन सबसे ज्यादा ताकतवर और शाही है। अब अकबर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उन्हें साफ समझ आ गया था कि बीरबल ने कितनी चतुराई से उनके असंभव हुक्म की हवा निकाल दी है। उन्होंने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन बादशाह का अहंकार अभी भी बाकी था। एक पल की खामोशी के बाद
अकबर का गंभीर चेहरा अचानक खिल उठा और वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज पूरे दीवान एटास में फैल गई। बादशाह को हंसता देख बाकी दरबारियों ने भी राहत की सांस ली और हंसने लगे। अकबर ने अपनी गद्दी से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने आज न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि इस बादशाह को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास भी करा दिया। अहंकार में आकर इंसान ये भूल जाता है कि कायनात के भी अपने नियम होते हैं, जिन्हें कोई बादशाह नहीं बदल सकता। फिर उन्होंने मिर्जा जफर की ओर घूर कर देखा, और मिर्जा, झूठी तारीफ और चापलूसी इंसान को अंधा कर देती है। आज तुम्हारी वजह से हमें पूरे दरबार के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एक सच्चा दोस्त और सलाहकार बीरबल जैसा होना चाहिए, जो बादशाह को आईना दिखाए, न कि उसे अंधेरे कुएं में धकेले। अकबर ने ऐलान किया, बीरबल की इस चतुराई के लिए हम उन्हें 1000 अशरफिया और इनाम में देते हैं। बीरबल ने झुककर इनाम स्वीकार किया और कहा, यह इनाम मेरा नहीं, आगरा की उन लोगों का है जहांपना, जिन्होंने रात भर जागकर आपके हुक्म का मान रखा और अपने शाही मेहमानों की देखभाल की। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अक्ल और हाजिर जवाबी से एक नामुमकिन लगने वाली मुश्किल को हल कर दिया। उन्होंने न सिर्फ बादशाह के हुक्म को टाला, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया कि असली ताकत हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि समझदारी और न्याय में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुद्धि बल से हमेशा बड़ी होती है, और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल ठंडे दिमाग से न निकाला जा सके। अकबर और बीरबल के किस्से सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले ग्रंथ हैं, और उनकी दोस्ती इस बात का सबूत है कि एक सच्चा सलाहकार किसी भी सल्तनत के सबसे कीमती खजाने से भी बढ़कर होता है। कहानी 3। एक शाम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने कुछ खास दरबारियों और वास्तुकारों के साथ किले की छत पर टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी किरणें किले के लाल पत्थर पर पड़कर उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। अकबर अपनी सल्तनत के इस सबसे बड़े और मजबूत किले को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। सुभान अल्लाह, उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इस किले जैसा कोई दूसरा नहीं। इसकी सुरक्षा, इसकी बनावट, इसका विस्तार, ये हमारी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। उनके साथ चल रहे एक नए दरबारी मीर कासिम ने फौरन मौका देखकर बादशाह की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मीर कासिम ईरान से आया एक बड़ा ही होशियार और महत्वाकांक्षी वास्तुकार था। वो अपनी काबिलियत के दम पर बहुत जल्दी अकबर की नजरों में चढ़ गया था, लेकिन उसकी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा था, बीरबल। मीर कासिम को लगता था कि जब तक बीरबल जैसा बुद्धिमान सलाहकार बादशाह के पास है, उसे कभी भी वो जगह नहीं मिल पाएगी जिसका वो हकदार है। वो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने और उसे बादशाह की नजरों से गिराने का मौका ढूंढता रहता था। मीर कासिम ने कहा, आलीजा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस किले की बनावट इतनी पेचीदा है कि इसमें रहने वाला भी कभी कभी रास्ता भटक जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अद्भुत और जटिल निर्माण नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि इस पूरे किले में कितने दरवाजे हैं, ये गिनना भी नामुमकिन है। अकबर मुस्कुराए। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता मीर कासिम, लेकिन हां, ये काम है बहुत मुश्किल। मीर कासिम को अपना तीर चलाने का मौका मिल गया था। उसने बड़ी चतुराई से कहा, हुजूर, मुश्किल जरूर है, लेकिन ये एक सलाहकार की काबिलियत परखने का सबसे बेहतरीन पैमाना हो सकता है। जो व्यक्ति इस किले के हर कोने, हर दरवाजे का हिसाब रख सकता है, वही सही मायनों में इस सल्तनत का भार संभालने के काबिल है। आखिर सल्तनत चलाना भी तो इस किले को संभालने जैसा ही जटिल काम है। अकबर मीर कासिम की बातों के जाल में फंस गए। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने दरबार में बैठे बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से ये सारी बातचीत सुन रहे थे।
अकबर को बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था, लेकिन कभी कभी उन्हें भी बीरबल की परीक्षा लेने में बड़ा मजा आता था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मीर कासिम की बात में दम है, ये एक बेहतरीन परीक्षा हो सकती है। उन्होंने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, क्यों बीरबल, तुम हमारे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारे इस आलीशान आगरा के किले में कुल कितने दरवाजे हैं? ये सवाल सुनते ही दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? किले में कितने दरवाजे हैं? कोई इन्हें कैसे गिन सकता था? मुख्य दरवाजे, छोटे दरवाजे, कमरों के दरवाजे, तहखानों के दरवाजे, यहां तक कि अलमारियों और संदूकों के दरवाजे भी तो दरवाजे ही थे, और गुप्त दरवाजों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। ये काम हफ्तों बल्कि महीनों का था। मीर कासिम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने बीरबल के लिए एक ऐसा जाल बिछाया था जिससे निकलना असंभव था। अगर बीरबल कोई संख्या बताते तो मीर कासिम फौरन उसे गलत साबित कर देता, क्योंकि उसने खुद पिछले कुछ हफ्तों में किले के एक हिस्से के दरवाजे गिनकर एक सूची बना रखी थी। और अगर बीरबल ये काम करने के लिए समय मांगते तो ये उनकी हार होती। ये इस बात का सबूत होता कि वे इतने बड़े किले का हिसाब किताब रखने में सक्षम नहीं हैं। बीरबल ने बादशाह का सवाल सुना और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मीर कासिम के चेहरे पर तैर रही विजय की मुस्कान को भी देखा। वो समझ गए थे कि ये सवाल सिर्फ बादशाह की जिज्ञासा नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। अकबर ने फिर पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं पता, या तुम्हें लगता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते? मीर कासिम ने आग में घी डालते हुए कहा, लगता है जहांपनाह, ये काम बीरबल जी की समझ से बाहर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कविता खानी सुनाना और सल्तनत के ठोस आंकड़ों का हिसाब रखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, न ही कोई चिंता। उन्होंने बड़ी विनम्रता से बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, आलीजा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और मीर कासिम साहब ने सही फरमाया। सल्तनत के सलाहकार को अपनी सल्तनत के हर जर्रे की खबर होनी चाहिए। मुझे आपका हुक्म मंजूर है। मैं आपको कल इसी समय इसी दरबार में बताऊंगा कि इस किले में कुल कितने दरवाजे हैं। बीरबल का ये आत्मविश्वास से भरा जवाब सुनकर मीर कासिम समेत सभी दरबारी चौंक गए। सिर्फ एक दिन में इस भूल भुलैया जैसे किले के दरवाजे गिनना, ये तो पागलपन था। अकबर भी हैरान थे, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें कल शाम तक का समय देते हैं, लेकिन याद रहे, तुम्हारा जवाब 100% सही और सटीक होना चाहिए। अगर तुम्हारे जवाब में जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हें सलाहकार के पद से इस्तीफा देना होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा और दरबार से बाहर चले गए। मीर कासिम मन ही मन जश्न मना रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कल का सूरज बीरबल के पतन का सूरज होगा। जैसे ही बीरबल दरबार से बाहर निकले, उनके कुछ शुभचिंतक मंत्री उनके पास आए। बीरबल जी, आपने ये क्या किया? एक दिन में ये काम नामुमकिन है। आपने अपनी इज्जत और अपना पद दोनों दांव पर लगा दिए। बीरबल मुस्कुराए। चिंता मत कीजिए, जब सवाल सीधा न हो तो जवाब भी सीधा नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो अपने घर की ओर चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन बीरबल ने कोई गिनती नहीं की। उन्होंने न तो किसी मुंशी को बुलाया, न ही किले का चक्कर लगाया। वो अपने बागीचे में आराम से बैठे हुक्का पीते रहे और चिड़ियों को दाना डालते रहे। शाम को उन्होंने अपने कुछ खास सेवकों को बुलाया और उन्हें कुछ अजीबोगरीब निर्देश दिए। एक सेवक को उन्होंने शहर के सबसे अच्छे बढ़ई को बुलाने भेजा। दूसरे को उन्होंने शाही खजाने से कुछ सोने और चांदी के तार लाने का हुक्म दिया। तीसरे को उन्होंने कुछ मजदूरों को बुलाकर लाने को कहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजे गिनने का इन सब चीजों से क्या ताल्लुक है।
पूरी रात बीरबल के घर पर कुछ न कुछ काम चलता रहा। अगली शाम दीवान-ए-ताश खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें बीरबल का इंतजार कर रही थी। मीर कासिम अपनी जगह पर ऐसे बैठा था जैसे आज उसकी ताजपोशी होने वाली हो। बादशाह अकबर भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर भी उत्सुकता और बेचैनी के भाव थे। तभी नगाड़ों की आवाज के साथ ऐलान हुआ कि बीरबल हाजिर हो रहे हैं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे उनके सेवक एक बहुत बड़ा कपड़े से ढका हुआ लकड़ी का फ्रेम उठाकर ला रहे थे। सब हैरान थे कि ये क्या है। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे पूछा, बीरबल, समय पूरा हो गया है, बताओ हमारे इस किले में कुल कितने दरवाजे हैं? दरबार में सुई पटक सन्नाटा छा गया। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, आपके इस महान और भव्य किले में सिर्फ 2 दरवाजे हैं। 2? ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक विस्फोट हुआ। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ लोग दबी जुबान में हंसने लगे। मीर कासिम अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। 2? सिर्फ 2? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, जहांपनाह, मैंने कहा था। बीरबल का दिमाग फिर गया है। ये आदमी सल्तनत चलाने के काबिल नहीं है। इस किले में हजारों लाखों दरवाजे हैं और ये कह रहा है सिर्फ 2। इसे तो पद से हटाकर जेल में डाल देना चाहिए। अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा बीरबल उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बीरबल, ये क्या बेहुदगी है? क्या ये कोई मजाक है? साफ साफ जवाब दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने सेवकों को उस लकड़ी के फ्रेम पर से कपड़ा हटाने का इशारा किया। कपड़ा हटते ही सब हैरान रह गए। वो एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार दरवाजे का फ्रेम था। उसके एक पल्ले पर सोने के तारों से प्रवेश लिखा था और दूसरे पल्ले पर चांदी के तारों से निकास लिखा था। बीरबल ने उस फ्रेम की ओर इशारा करते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मैं सच कह रहा हूं। इस पूरे किले में, इस पूरी दुनिया में हर जगह सिर्फ 2 ही दरवाजे होते हैं। एक प्रवेश द्वार यानी अंदर आने का रास्ता और दूसरा निकास द्वार यानी बाहर जाने का रास्ता। एक पल के लिए दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि लोग बीरबल की बात की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आलीजा, आपने मुझसे पूछा कि इस किले में कितने दरवाजे हैं। आपने ये नहीं बताया कि कौन से दरवाजे, मुख्य दरवाजे या कमरों के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे या लोहे के दरवाजे, बड़े दरवाजे या छोटे दरवाजे। आपका सवाल अधूरा था, क्योंकि दरवाजे की कोई एक परिभाषा नहीं है। एक छोटा सा रोशनदान भी किसी कबूतर के लिए दरवाजा हो सकता है और एक संदूक का ढक्कन भी किसी चूहे के लिए दरवाजा हो सकता है। अगर मैं आपको कोई एक संख्या बताता, जैसे कि 75,320, तो मीर कासिम साहब भौरन एक नई अलमारी दिखाकर कह देते कि देखिए, बीरबल ने इसे तो गिना ही नहीं। मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि बीरबल ने वही कहा था जो उसने सोचा था। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए जहांपनाह, मैंने गिनती नहीं की, बल्कि मैंने दरवाजे के असली मतलब और उसके मर्म को समझा। इस किले में जो हजारों लाखों रास्ते हैं, वो सब इन 2 कामों में से ही एक करते हैं। या तो किसी को अंदर लाते हैं या किसी को बाहर भेजते हैं। इसलिए असल में दरवाजे सिर्फ 2 ही हैं, एक प्रवेश का और एक निकास का। बाकी सब तो बस लकड़ी और पत्थर के ढांचे हैं। बीरबल के इस दार्शनिक और चतुराई भरे जवाब ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब वे शर्मिंदा थे। उन्होंने बीरबल के जवाब की गहराई को समझा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य था। अकबर, जो पहले गुस्से में थे, अब उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। वे अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उनका गुस्सा एक गहरी मुस्कान में बदल चुका था। वाह बीरबल, वाह,
उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान चीजों को गिनने में नहीं, बल्कि उनके सार को समझने में है। मीर कासिम ने तुम्हें आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहा और तुमने उसे ज्ञान और विवेक के सागर में डुबो दिया। फिर वो मीर कासिम की ओर मुड़े जो शर्म और डर के मारे कांप रहा था। और मीर कासिम, तुमने बीरबल को फंसाने के लिए एक जाल बुना, लेकिन तुम भूल गए कि बीरबल शब्दों का जादूगर है। वो तुम्हारे बनाए जाल में फंसने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे जाल को ही तुम्हारे गले का फंदा बना सकता है। सच्ची काबिलियत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि मुश्किलों का ऐसा हल निकालने में है जो सबको नई सोच दे। अकबर ने ऐलान किया, बीरबल की इस लाजवाब बुद्धिमानी के लिए हम उन्हें 1000 अशरफिया इनाम में देते हैं, और यह खूबसूरत दरवाजा आज से हमारे दीवान एटास की शान बनेगा, ताकि ये हमें हमेशा याद दिलाता रहे कि हर चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं। मीर कासिम को भरे दरबार में अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी, और उस दिन के बाद उसने कभी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं का भी एक सरल समाधान होता है। बस जरूरत है अपने देखने का नजरिया बदलने की। बीरबल ने दरवाजों को नहीं गिना, उन्होंने दरवाजे के विचार को ही एक नई परिभाषा दे दी। और यही बुद्धि, यही चतुराई उन्हें इतिहास के सबसे महान सलाहकारों में से एक बनाती है। कहानी 4। बात उन दिनों की है जब आगरा मुगल सल्तनत का दिल हुआ करता था। दूर दराज के व्यापारी अपना सामान बेचने और खरीदने के लिए यहां आते थे। उन्हीं में से एक था रहीम, राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक सीधा सादा व्यापारी। रहीम के पास बहुत धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, उसका ऊंट शेरू। शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो रहीम के परिवार का हिस्सा था। रहीम ने उसे तब से पाला था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। रहीम ने अपनी आंखों के सामने उसे बड़ा होते देखा था। रेगिस्तान की तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, शेरू हमेशा रहीम का साथ ही रहा। उसकी पीठ पर सामान लादकर रहीम मीलों का सफर तय करता और अपने परिवार का पेट पालता था। रहीम शेरू से बातें करता, उसे अपने हाथ से खिलाता और उसकी ऐसी देखभाल करता जैसे कोई अपने बेटे की करता है। शेरू भी रहीम की हर बात समझता था, उसकी एक आवाज पर दौड़ा चलाता। दोनों के बीच एक अनकहा गहरा रिश्ता था। एक दिन रहीम ने आगरा के बड़े बाजार में अपना माल बेचने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदा और उसे शेरू की पीठ पर लाद दिया। गांव से आगरा का सफर कई दिनों का था, लेकिन रहीम को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि शेरू उसके साथ था। रास्ते में वे कई पड़ावों पर रुके। रहीम रात को शेरू को अपने पास ही बांधकर सोता। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे आगरा की सरहद पर पहुंचे। शहर की चकाचौंध देखकर रहीम की आंखें खुली रह गई। उसने फैसला किया कि बाजार में जाने से पहले शहर के बाहर एक सराय में रात भर आराम करेगा, ताकि सुबह तरोताजा होकर अपना काम शुरू कर सके। सराय यात्रियों से खचाखच भरी थी। रहीम ने शेरू को एक सुरक्षित जगह पर बांधा, उसे चारा पानी दिया और खुद भी खाना खाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। सफर की थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसे क्या पता था कि यही नींद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाली थी। उसी सराय में कासिम नाम का एक धूर्त और लालची आदमी भी ठहरा हुआ था। कासिम की नजर रहीम और उसके ऊंट पर तभी से थी जब उन्होंने सराय में कदम रखा था। उसने देख लिया था कि ऊंट बहुत ही अच्छी नस्ल का और ताकतवर है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने एक शैतानी योजना बनाई। आधी रात के करीब, जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, कासिम चुपके से उठा। उसने पहले तो ऊंट को चुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और भी खतरनाक ख्याल आया। सिर्फ ऊंट चुराने से क्या होगा? हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं।
क्यों न मैं इस ऊंट का मालिक ही बन जाऊं। उसने ऊंट की रस्सी खोली और उसे लेकर सराय के दूसरे कोने में चला गया। सुबह जब रहीम की आंख खुली तो उसने देखा कि शेरू अपनी जगह पर नहीं है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह पूरे सराय में शेरू शेरू चिल्लाने लगा। तभी कासिम ऊंट को लेकर उसके सामने आया और बोला, अरे भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मेरे ऊंट को देखकर इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? रहीम ने अपने शेरू को देखा और दौड़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन कासिम ने उसे रोक दिया। दूर हटो, ये मेरा ऊंट है, इसका नाम शेरदिल है। तुम इसे अपना बताकर चुराने की कोशिश कर रहे हो। रहीम हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा शेरू है, मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। तुम झूठे हो, तुम चोर हो। देखते ही देखते सराय में भीड़ जमा हो गई। कासिम एक बहुत ही शातिर नाटकबाज था। उसने रोनी सूरत बनाकर लोगों से कहा, भाइयों, देखो इस आदमी को। मेरा ऊंट कल रात भटक गया था, मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा था। अब जब ये मुझे मिला तो ये आदमी इसे अपना बता रहा है। इंसाफ करो भाइयों। रहीम चिल्लाता रहा, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा ऊंट है। लेकिन कासिम ने ऐसी कहानी गढ़ी कि कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि आगरा के कोतवाल तक पहुंच गया। कोतवाल के सामने दोनों को पेश किया गया। ऊंट को भी बाहर खड़ा कर दिया गया। कोतवाल ने रहीम से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये ऊंट तुम्हारा है? रहीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कागज पत्तर नहीं है, मेरा प्यार ही सबूत है। आप शेरू से पूछ लीजिए, वो खुद बता देगा कि उसका मालिक कौन है। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। फिर कोतवाल ने कासिम से पूछा। कासिम पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, ये मेरा खानदानी ऊंट है, इसका नाम शेरदिल है। इसके बाएं पैर पर बचपन में एक चोट का निशान है। इसकी गर्दन के पास एक सफेद धब्बा है। मैंने इसे 3 साल पहले ईरान के एक व्यापारी से खरीदा था। कासिम ने जो भी निशानियां बताईं, वो सब उसने रात में ऊंट की जांच करके पता कर ली थी। कोतवाल ने जब ऊंट को देखा तो सारी निशानियां सही निकली। रहीम चिल्लाया, हुजूर, ये निशानियां तो कोई भी देखकर बता सकता है, ये झूठ बोल रहा है। कोतवाल भी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ रहीम की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, तो दूसरी तरफ कासिम के पास कहने को ठोस बातें थी। कोई गवाह भी नहीं था जिसने कासिम को ऊंट चुराते देखा हो। कई घंटों की बहस के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। मामला इतना पेचीदा हो गया था कि कोतवाल ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह फैसला मेरे बस का नहीं है, इसे शहंशाह अकबर के दरबार में ही सुलझाया जा सकता है। रहीम के लिए ये एक और बड़ा झटका था। वो एक मामूली व्यापारी बादशाह के सामने कैसे अपनी बात रख पाएगा? लेकिन शेरू को वापस पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अगले दिन दीवानाम में शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नवरत्न उनके आसपास बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि कोतवाल ने रहीम और कासिम के इस अजीब मामले को पेश किया। अकबर को यह मामला सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया। कासिम ने दरबार में भी अपनी झूठी कहानी को बड़े ही नाटकीय ढंग से सुनाया। उसने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, जहांपनाह, ये ऊंट मेरे बच्चों की तरह है। ये आदमी मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। मुझ गरीब पर रहम करें। जहांपनाह। रहीम के पास वही अपनी सच्ची सीधी सादी दलील थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अन्नदाता, मैं बस इतना जानता हूं कि वो मेरा शेरू है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही इंसाफ करें। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों से राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा था। सबूत कासिम के पक्ष में लग रहे थे, जबकि दिल कह रहा था कि रहीम सच्चा है। अकबर खुद एक कश्मकश में फंस गए। एक गलत फैसले से किसी बेगुनाह को सजा मिल सकती थी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा
तो अकबर की नजरें उस शख्स पर जाकर टिकी जो हर मुश्किल पहेली को सुलझाने की काबिलियत रखता था। वो थे बीरबल। बीरबल अब तक चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस खेल को समझ रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार इस मामले को सुलझाने में नाकाम रहा है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें इंसाफ चाहिए, और वो भी ऐसा कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। मुझे बस एक दिन की मोहलत और इन दोनों लोगों को मेरे साथ भेजने की इजाजत दी जाए। अकबर ने इजाजत दे दी। कासिम मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बीरबल भी क्या कर लेंगे, सबूत तो उसी के पास है। रहीम की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने सुना था कि बीरबल के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। बीरबल दोनों को और ऊंट को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरों में ठहराया और ऊंट को अपने बगीचे में एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों आज रात मेरे मेहमान हो। सुबह दरबार में फैसला होगा। रात को बीरबल पहले रहीम के पास गए। रहीम उदास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बीरबल ने उससे पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारा ही ऊंट है? रहीम ने कहा, हुजूर, मालिक और जानवर का रिश्ता दिल का होता है। मैं उसकी हर आदत जानता हूं। उसे हरी घास से ज्यादा बाजरे की रोटी पसंद है। जब वो खुश होता है तो अपनी पूंछ एक खास अंदाज में हिलाता है। जब मैं उसे प्यार से शेरू मेरे बच्चे कहता हूं तो वो अपनी गर्दन मेरी गोद में रख देता है। ये बातें कोई दूसरा कैसे जान सकता है? बीरबल ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर वहां से चले गए। इसके बाद बीरबल कासिम के पास गए। कासिम बड़े आराम से बैठा था, जीत के सपने देख रहा था। बीरबल ने उससे भी वही सवाल किया, तुम ऊंट के बारे में क्या खास जानते हो? कासिम चालाक था। उसने कहा, हुजूर, मैं उसका मालिक हूं, मैं सब जानता हूं। वो बहुत वफादार है। उसे मीठा खाना पसंद है। वो बहुत तेज दौड़ता है। उसने गोलमोल जवाब दिए। कोई ऐसी खास बात नहीं बताई जो सिर्फ एक मालिक ही जान सकता है। बीरबल सब समझ रहे थे, लेकिन उन्हें दरबार में ऐसा सबूत पेश करना था जिसे कोई झुठला न सके। रात ढल रही थी। बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर सिर हिलाकर चला गया। आधी रात के करीब, जब सब सो चुके थे, बीरबल उठे और बगीचे में गए जहां ऊंट बंधा था। उन्होंने ऊंट की रस्सी खोल दी। ऊंट आजाद होकर बगीचे में घूमने लगा। अब बीरबल ने अपनी योजना का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा शुरू किया। उन्होंने चुपके से पहले कासिम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कासिम नींद से जागा। कौन है? बीरबल ने अपनी आवाज बदलकर कहा, जल्दी बाहर आओ। ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया है। ये सुनते ही कासिम हड़बड़ाकर बाहर भागा। उसकी नजरें ऊंट को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि ऊंट बगीचे के दूसरे कोने में घास चर रहा है। वो मन ही मन बोला, शुक्र है, यही है, और फिर वापस जाकर अपने कमरे में सो गया, जैसे उसे कोई खास फर्क ही न पड़ा हो। अब बीरबल रहीम के कमरे की तरफ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वही बात कही, रहीम, जल्दी उठो, तुम्हारा शेरू रस्सी तोड़कर भाग गया है। ये सुनना था कि रहीम के सीने में जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो। वो नहीं, चिल्लाता हुआ नंगे पैर बाहर भागा। उसकी आंखों में खौफ था। उसने पागलों की तरह अंधेरे में इधर उधर देखना शुरू किया। शेरू, मेरे बच्चे, तू कहाँ है? शेरू। जब उसने शेरू को बगीचे में शांति से घास चरते देखा तो उसकी जान में जान आई। वो दौड़ कर गया और ऊंट से लिपट गया। वो उसे चूमने लगा, सहलाने लगा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है अल्लाह का, तू सुरक्षित है। ऊंट भी रहीम का प्यार पाकर अपनी गर्दन उसके कंधे पर रखने लगा। ये सारा मंजर बीरबल पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे।
उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। अकबर, दरबारी और आम लोग, सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ऊंट का असली मालिक मिल गया है। सब हैरान रह गए। कासिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अकबर ने पूछा, कौन है असली मालिक, बीरबल? और तुमने ये कैसे पता लगाया? बीरबल ने रात की पूरी कहानी दरबार में सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे ऊंट के भाग जाने की खबर सुनकर कासिम को कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि रहीम अपनी जान की परवाह किए बिना उसे ढूंढने के लिए बेचैन हो गया। बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जहांपनाह, चीजें और सबूत झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक मालिक का अपने जानवर के लिए प्यार और एक जानवर की अपने मालिक के लिए वफादारी कभी झूठ नहीं बोल सकती। रहीम का डर और उसकी बेचैनी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वही शेरू का असली मालिक है। कासिम की आंखों में सिर्फ ऊंट की कीमत थी, जबकि रहीम की आंखों में ऊंट की जान बसती है। और जहां प्यार होता है, रिश्ता वही सच्चा होता है। यह सुनकर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर बीरबल की इस अनोखी न्याय प्रणाली से इतने प्रभावित हुए कि वो अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा न्याय तराजू में तौलने से नहीं, बल्कि दिलों को पढ़ने से होता है। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को उसका हक दिलाया है, बल्कि हमें न्याय का एक नया पाठ भी पढ़ाया है। कासिम को झूठ बोलने और धोखा देने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। रहीम को उसका प्यारा शेरू वापस मिल गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने रोते हुए बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अकबर ने रहीम को इनाम के तौर पर सोने की मोहरें भी दी, ताकि वो अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। तो दोस्तों, उस दिन आगरा के उस दरबार ने देखा कि कैसे बुद्धि और संवेदना के सामने बड़े बड़े धोखेबाज भी घुटने टेक देते हैं। बीरबल का न्याय आज भी हमें ये सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ कानूनी दस्तावेजों से नहीं, बल्कि प्यार, परवाह और अपनेपन के धागे से बुने जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच की आवाज भले ही धीमी हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो झूठ के बड़े से बड़े शोर को चीर सकती है। आपको बीरबल के न्याय करने का ये तरीका कैसा लगा? क्या आज के दौर में भी इस तरह के न्याय की जरूरत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 5। ये उन दिनों की बात है जब मुतलिया सल्तनत का सूरज अपने चरम पर था। अकबर की हुकूमत काबुल से लेकर बंगाल तक फैली थी और उनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। दूर देशों से व्यापारी, राजदूत और यात्री आगरा आते और शहंशाह को अपने अपने मुल्कों के किस्से सुनाते। कोई चीन के रेशम के बारे में बताता, तो कोई यूरोप की नई खोजों के बारे में, कोई अफ्रीका के जंगलों के रहस्य सुनाता, तो कोई अरब के रेगिस्तानों की कहानियां। एक दिन अकबर अपने दीवान-ए-ताश में बैठे दुनिया का एक बड़ा सा नक्शा देख रहे थे। उनकी उंगली नक्शे पर घूम रही थी, कभी रूस की बर्फीली जमीनों पर, तो कभी समंदर पार अमेरिका के अनजाने महाद्वीपों पर। उनका मन बेचैन था। वो दुनिया के हर कोने पर अपनी हुकूमत तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके मन में हर कोने की खबर रखने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। हम यहां आगरा में बैठे हैं, उन्होंने सोचा, और इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। क्या चीन का बादशाह शिकार पर गया होगा? क्या मिस्र में नील नदी में बाढ़ आई होगी? क्या इंग्लैंड की रानी अपनी प्रजा के लिए कोई नया कानून बना रही होगी? इस दुनिया में हर पल, हर लम्हा करोड़ों घटनाएं घट रही हैं और हम उनसे पूरी तरह अनजान हैं। ये सोचकर अकबर के मन में एक अजीब सी छटपटाहट होने लगी। उन्हें लगा कि एक शहंशाह को सिर्फ अपनी सल्तनत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नब्ज पर हाथ रखना चाहिए। उसी समय दरबार में उनका एक सलाहकार हकीम मंसूर, जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और बादशाह से नजदीकी से बहुत जलता था,
अकबर के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर उनके पास पहुंचा। आलीजा, आप किस गहरी सोच में डूबे हैं? आपकी एक हुंकार से सल्तनतें कांप जाती है। फिर आपके माथे पर यह शिकन क्यों? अकबर ने एक ठंडी सांस भरी। हकीम साहब, हम सोच रहे हैं कि यह दुनिया कितनी बड़ी है और हमारा ज्ञान कितना छोटा। हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें बताया जाता है, लेकिन जो नहीं बताया जाता, जो हर पल घट रहा है, उसका क्या? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें एक ही जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर मिल सके? हकीम मंसूर को बीरबल को फंसाने का एक सुनहरा मौका नजर आया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, जहां पनाह, आपका सोचना बिल्कुल दुरुस्त है। एक महान शासक वही है जिसे पूरी दुनिया की जानकारी हो। और जहां तक तरीके की बात है, तो हमारे दरबार में तो बुद्धि के सागर, ज्ञान के भंडार बीरबल जी मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास इस मुश्किल का भी कोई न कोई हल जरूर होगा। क्यों न ये काम उन्हीं को सौंपा जाए? इससे उनकी काबिलियत की एक और परीक्षा हो जाएगी। हकीम मंसूर का तीर निशाने पर लगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने फौरन अपने सभी नवरत्नों और खास दरबारियों की एक सभा बुलाई। जब सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए, तो अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बोले, आज हमारे मन में एक सवाल उठा है। एक ऐसा सवाल जो हमारी सल्तनत की बुद्धि और क्षमता को परखेगा। हम चाहते हैं कि हमें पूरी दुनिया की, हर मुल्क की, हर शहर की, हर इंसान की खबर मिले, और ये खबर हमें कल सुबह इसी दरबार में चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसा हुक्म था? पूरी दुनिया की खबर, वो भी सिर्फ एक दिन में? उन दिनों न तो टेलीफोन थे, न इंटरनेट, न ही टीवी। एक शहर से दूसरे शहर तक खबर पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। पूरी दुनिया तो बहुत दूर की बात थी। अकबर ने अपनी नजरें सीधा बीरबल पर गड़ा दी। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारी इस इच्छा को पूरा करने का कोई उपाय है? हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। कल सुबह तक हमें पूरी दुनिया की खबर लाकर दो। याद रहे, अगर तुम इसमें नाकाम रहे, तो हमें ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि तुम उस पद के लायक नहीं हो जिस पर तुम बैठे हो। हकीम मंसूर और बीरबल के दूसरे दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि आज बीरबल का खेल तत्मा, ये एक ऐसा काम था जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो अपनी जगह से उठे, बादशाह को झुककर सलाम किया और बड़ी ही शांति से बोले, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने जो काम सौंपा है वो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। मैं यकीनन कल सुबह तक आपको पूरी दुनिया की खबर लाकर दूंगा। बीरबल का ये जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। क्या बीरबल पागल हो गए हैं? लेकिन जहां पनाह, बीरबल ने आगे कहा, इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे शाही खजाने से 5,000 सोने की अशर्फिया, एक बड़ी सी खुली जगह और आज रात की पूरी मोहलत चाहिए होगी। अकबर हैरान थे। 5,000 अशर्फिया? पूरी दुनिया की खबर लाने का अशर्फियों से क्या लेना देना? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, खबर हवा में नहीं आती, उसे ढूंढने और इकट्ठा करने के लिए संसाधन लगते हैं। आप बस मुझ पर भरोसा रखें, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। अकबर बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर कुछ नरम पड़ गए। उन्होंने खजांची को हुक्म दिया कि बीरबल को 5,000 अशर्फिया दे दी जाए और शहर के बाहर एक बड़ा सा मैदान उनके हवाले कर दिया जाए। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल अशर्फियों की थैलियां लेकर चले गए। हकीम मंसूर अपने साथियों के साथ हंस रहा था। गया बीरबल, आज वो बुरी तरह फंसा है। कल सुबह जब वो खाली हाथ आएगा, तब बादशाह उसे सल्तनत से ही बाहर निकाल देंगे। उस दिन बीरबल ने कोई घोड़ा तैयार नहीं किया, नहीं कोई हरकारों, संदेशवाहकों की टोली बनाई। उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब काम करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने पूरे आगरा शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो,
सुनो, सुनो, जो कोई भी इस शहर में बाहर से आया हुआ मुसाफिर है, व्यापारी है, फकीर है या कोई कलाकार है, वो आज रात शहर के बाहरी मैदान में लगे शाही खेमे में हाजिर हो। हर आने वाले को पेट भर खाना और एक सोने की अशरफी इनाम में दी जाएगी। ये ऐलान सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। उन दिनों आगरा दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहां चीन, ईरान, तुर्की, यूरोप और अफ्रीका, हर जगह से लोग आते जाते रहते थे। एक सोने की अशरफी का इनाम सुनकर शाम होते होते मैदान में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने वहां बड़े बड़े शामियाने लगवाए थे। खाने पीने का शानदार इंतजाम था। बीरबल खुद हर एक व्यक्ति के पास जाते, बड़े प्यार से उसका हालचाल पूछते और उससे कहते, आप हमारे मेहमान हैं। बस हमें अपने वतन की, अपने लोगों की, अपने राजा की, अपने रीति रिवाजों की और अपने यहां की सबसे ताजा घटनाओं की कहानियां सुनाइए। लोग खाना खाते, अशरफी लेते और खुश होकर अपने अपने देश के किस्से सुनाने लगते। कोई अपने गांव के मेले के बारे में बताता, तो कोई अपने राजा के नए कानून के बारे में। कोई समंदर के तूफानों की कहानियां सुनाता, तो कोई रेगिस्तान की मुश्किलों की। बीरबल या उनके मुंशी कुछ भी लिख नहीं रहे थे। वो बस ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, सिर हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। रात भर यही सिलसिला चलता रहा। बीरबल ने हजारों लोगों से बात की, हजारों कहानियां सुनी। उन्होंने बच्चों से उनके खेलों के बारे में पूछा, औरतों से उनके त्योहारों के बारे में, किसानों से उनकी फसलों के बारे में और सैनिकों से उनकी लड़ाइयों के बारे में। सुबह होने से ठीक पहले बीरबल ने सबको धन्यवाद दिया और अपने घर चले गए। उनके हाथ में न कोई कागज था, न कोई किताब। बस उनके दिमाग में दुनिया भर की अनगिनत कहानियों का एक सागर उमड़ रहा था। अगली सुबह दीवान एतास में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब देते हैं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में बेसब्री और गुस्सा दोनों थे। हकीम मंसूर और उसके साथी जीत की मुस्कान लिए बैठे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो एकदम शांत और तरोताजा लग रहे थे। तो बीरबल, अकबर ने गरज कर कहा, समय पूरा हुआ। कहाँ है पूरी दुनिया की खबर? दिखाओ हमें। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां अपना पूरी दुनिया की खबर इतनी विशाल है कि उसे कागज पर नहीं लिखा जा सकता। उसे सिर्फ सुना और समझा जा सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं खबर सुनाना शुरू करूं। अकबर ने बेमन से सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी और शांत आवाज में बोलना शुरू किया। जहांपनाह, दुनिया की पहली और सबसे बड़ी खबर प्रकृति की है। खबर यह है कि आज भी सूरज हमेशा की तरह पूरब से ही उगा है और अपनी रोशनी बिना किसी भेदभाव के हर महल और हर झोपड़ी पर बराबर डाल रहा है। हवाएं आज भी बिना किसी सरहद की परवाह किए एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बह रही है और समंदर आज भी अपनी लहरों से हर देश के किनारों को चूम रहा है। ये कायनात का सबसे बड़ा समाचार है, हुजूर, कि प्रकृति अपना काम आज भी पूरी ईमानदारी और नियम से कर रही है। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कैसी खबर थी? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। दुनिया की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर इंसानी जीवन की है। खबर यह है कि इस गुजरी रात में दुनिया के हर कोने में लाखों बच्चे पैदा हुए हैं और लाखों लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। जन्म और मृत्यु का ये चक्र, ये सिलसिला कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है और कल भी चलता रहेगा। ये इस धरती का सबसे बड़ा और कभी न बदलने वाला सच है। जहांपनाह। अकबर के चेहरे पर गुस्सा अब कुछ कम होकर हैरानी में बदल रहा था। हुजूर, दुनिया की तीसरी खबर इंसानी फितरत की है। खबर यह है कि आज भी दुनिया के हर कोने में कुछ लोग प्यार, दोस्ती और ईमानदारी के रिश्ते बना रहे हैं, तो कुछ लोग लालच, नधरत और धोखे के जाल बुन रहे हैं। कहीं कोई मां अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रही है, तो कहीं कोई बादशाह अपनी सल्तनत को बढ़ाने के सपने देख रहा है।
इंसानी भावनाओं का ये उतार चढ़ाव, ये संघर्ष आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। दुनिया की चौथी और सबसे आश्चर्यजनक खबर यह है, जहांपनाह, कि हर इंसान दूसरे को मरते हुए देखता है, फिर भी वो खुद ऐसे जीता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। हर कोई धन, दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहा है, ये जानते हुए भी कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो हर देश, हर शहर और हर गांव में हर पल घट रहा है। और जहांपनाह, दुनिया की पांचवी और आखिरी खबर यह है कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी खोज एक ही है। एक गरीब किसान इस चिंता में है कि उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, और एक अमीर बादशाह इस चिंता में है कि उसका खजाना कैसे भरेगा। हर कोई शांति और खुशी नाम की चीज को खोज रहा है। कोई उसे दौलत में ढूंढ रहा है, कोई ताकत में, कोई इबादत में। ये तलाश, ये चिंता आज सुबह भी दुनिया के हर इंसान के दिल में जिंदा है। ये कहकर बीरबल चुप हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। हकीम मंसूर का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो कोई नुक्ताचीनी करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और प्रशंसा का भाव था। वो धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। बीरबल, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हमने तुमसे दुनिया की घटनाओं की खबर मांगी थी। हमने तुमसे राजा रानियों और लड़ाइयों की खबर मांगी थी, लेकिन तुमने तो हमें दुनिया का सार, कायनात का सच लाकर दे दिया। तुमने हमें वो खबर दी है जो हर रोज घटती है, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती। तुमने हमें बताया कि जगह बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, सल्तनतें बदल जाती है, लेकिन जीवन के असली सच कभी नहीं बदलते। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सिर्फ 5000 अशरफियों में हमें वो ज्ञान दिया है जो दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी नहीं दे सकते। तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, हमारी आत्मा के आईने हो। अकबर ने ऐलान किया, बीरबल की इस असाधारण बुद्धि के लिए हम उन्हें 10,000 अशरफिया और इनाम में देते हैं। हकीम मंसूर और बीरबल के दुश्मनों के सिर शर्म से झुक गए थे। वे समझ गए थे कि वे बीरबल को कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि बीरबल सिर्फ घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को देखता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खबर या ज्ञान सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है। असली ज्ञान जीवन के उन शाश्वत सत्यों को समझना है जो हर इंसान, हर समाज और हर युग को एक साथ जोड़ते हैं। कहानी 6। एक शांत और सुहानी दोपहर थी। अकबर अपने दीवान-ए-ताश में बैठे सल्तनत के कुछ जरूरी कागजात देख रहे थे। उन्होंने हाल ही में किसानों के लिए एक नया कर सुधार लागू किया था, जिससे खजाने पर बोझ तो पड़ा था, लेकिन लाखों गरीब किसानों की जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी प्रजा इस फैसले से बहुत खुश होगी। लेकिन जब उनके जासूसों ने शहर की रिपोर्ट पेश की, तो अकबर का मन खट्टा हो गया। रिपोर्ट में लिखा था, जहांपनाह, किसान तो बहुत खुश है, लेकिन शहर के व्यापारी और साहूकार नाराज है। उनका कहना है कि बादशाह किसानों को बहुत ज्यादा रियायत दे रहे हैं, जिससे व्यापार पर असर पड़ेगा। अगले ही पल सेनापति ने आकर खबर दी कि उन्होंने पड़ोसी राज्य के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सालों से चली आ रही लड़ाई खत्म हो गई है। अकबर को लगा कि इस खबर से तो सब खुश होंगे, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। आलीजा, आम जनता तो शांति से खुश है, लेकिन सेना के कई बड़े अधिकारी और सैनिक नाराज हैं। उनका कहना है कि बादशाह ने दुश्मनों को बहुत आसानी से माफ कर दिया। इससे सल्तनत की शान में कमी आई है। अकबर ने अपना माथा पकड़ लिया। वो परेशान हो गए। ये क्या तमाशा है? वो लगभग चिल्लाए। हम किसानों के लिए अच्छा करते हैं तो व्यापारी नाराज हो जाते हैं, हम शांति लाते हैं तो सैनिक नाराज हो जाते हैं। हम कुछ भी कर ले, कोई ना कोई तबका हमेशा नाखुश ही रहता है।
क्या इस दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हर किसी को खुश रखा जा सके? क्या एक बादशाह कभी भी अपनी पूरी प्रजा का दिल नहीं जीत सकता? दरबार में बैठे उनके सलाहकार, जो बीरबल से जलते थे, उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, आलीजा, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान सलाहकार को इसका हल पता होना चाहिए। आखिर मुश्किलों का हल निकालना ही तो उनका काम है। उसका इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारी इस समस्या का कोई समाधान है? हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई ऐसी नीति सिखाओ जिससे हम जो भी करें उससे हमारी सारी प्रजा खुश रहे, कोई भी हमारी आलोचना न करे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। ये एक असंभव मांग थी। दरबारियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहांपनाह, आपका सवाल बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि हर इंसान की दुविधा है। मैं आपको इसका जवाब शब्दों में दूंगा तो शायद आप यकीन न करें। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। अपनी आंखों से देखना होगा? अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है एक छोटा सा तमाशा, एक प्रयोग। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो कल सुबह हम और आप भेष बदलकर शहर के बाहर चलेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सूरज डूबने से पहले आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। अगली सुबह अकबर और बीरबल साधारण सौदागरों के भेष में आगरा के दक्षिणी दरवाजे के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब बस आप चुपचाप देखिए और सुनिए। कुछ ही देर में उन्होंने गांव की तरफ से एक आदमी को आते देखा। वो एक बहुत ही सीधा सादा, भोला भाला किसान था, जिसका नाम था दीना। उसके साथ उसका लगभग 10 साल का बेटा था और साथ में था उनका एक गधा। गधे की पीठ पर अनाज की एक छोटी सी बोरी लदी थी। दीना और उसका बेटा दोनों गधे के साथ साथ पैदल चल रहे थे। वे शहर के बाजार में अपना अनाज बेचने जा रहे थे। वे तीनों बड़े आराम से चले आ रहे थे। तभी पास के चबूतरे पर बैठे कुछ अमीर व्यापारियों की नजर उन पर पड़ी। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, देखो तो जरा इन मूर्खों को। साथ में गधा है, फिर भी दोनों बाप बेटे पैदल चलकर अपनी जान सुखा रहे हैं। अरे, गधा होता ही किस लिए है? सवारी करने के लिए। अक्ल हो तो ऐसी। ये बात दीना के कानों में पड़ी। वो एक सरल हृदय का व्यक्ति था। उसे लगा कि व्यापारी सही कह रहे हैं। उसने सोचा, हां, बात तो सही है। जब गधा है तो हम पैदल क्यों चले? उसने फौरन अपने बेटे को प्यार से उठाया और गधे पर बिठा दिया। बेटा खुशी खुशी गधे पर बैठकर चलने लगा और दीना खुद गधे की लगाम पकड़कर साथ साथ चलने लगा। अकबर और बीरबल भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे कुछ दूर ही चले होंगे कि रास्ते में उन्हें एक मंदिर मिला, जिसके बाहर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे धूप सेंक रहे थे। उनकी नजर गधे पर बैठे लड़के और पैदल चलते दीना पर पड़ी। एक बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। देखो तो इस लड़के को, खुद हट्टा कट्टा जवान गधे पर आराम से बैठा है और उसका बूढ़ा बाप बेचारा पैदल घिसट रहा है। आज की औलाद को मां बाप की कोई कद्र ही नहीं रही। कितनी बेशर्मी की बात है। ये सुनकर दीना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत अपने बेटे को गधे से नीचे उतारा और खुद गधे पर बैठ गया। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम पैदल चलो। ये बड़े बुजुर्ग लोग सही कह रहे हैं। बेटा चुपचाप अपने पिता के साथ पैदल चलने लगा। अकबर, जो ये सब देख रहे थे, बीरबल से फुसफुसाए, अब ठीक है,
अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बीरबल सिर्फ मुस्कुराए और चुप रहने का इशारा किया। वे शहर के और करीब पहुंचे। रास्ते में एक कुआं था जहां कुछ औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने देखा कि एक हृष्ट-पुष्ट आदमी गधे पर बैठा है और एक छोटा सा बच्चा तपती धूप में पैदल चल रहा है। एक औरत ने दूसरी से कहा, देख तो बहन, इस आदमी का कलेजा पत्थर का है क्या? बेचारा नन्हा सा बच्चा पैदल चल रहा है और ये राक्षस खुद गधे पर चौड़ा होकर बैठा है। इसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। ये सुनकर दीना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा, ये औरतें भी सही कह रही हैं, मैं कैसा बाप हूं। उसने एक पल सोचा और फिर अपने बेटे को भी खींचकर अपने पीछे गधे पर बिठा लिया। अब बाप और बेटा दोनों गधे पर सवार थे और बाजार की ओर बढ़ रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, चलो, अब तो सब खुश होंगे। दोनों ही सवारी कर रहे हैं, अब कोई क्या कहेगा। बीरबल ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी। जैसे ही वे शहर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, वहां पशु प्रेमियों और कुछ साधु संतों की एक टोली बैठी थी। उनकी नजर एक गधे पर सवार दो लोगों पर पड़ी। एक साधु गुस्से में खड़ा हो गया। अधर्म, घोर अधर्म, देखो इन निर्दयी इंसानों को। दो दो लोग इस एक बेजुबान जानवर पर लदे हुए हैं। बेचारे गधे की कमर टूटी जा रही है। क्या इन्हें इस मूक प्राणी पर जरा भी दया नहीं आती? पापी कही के, इसका बोझ तो देखो। ये सुनकर दीना कांप गया। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो और उसका बेटा बौरंग गधे से नीचे कूद गए। अब दीना पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हर किसी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे गलत ठहरा देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस वही सड़क के किनारे सिर पकड़कर बैठ गया। उसका बेटा भी रोने लगा। अकबर ये सब देखकर हैरान और दुखी थे। उन्हें उस भोले किसान पर बहुत तरस आ रहा था। ये क्या हो रहा है बीरबल? ये बेचारा तो पागल हो जाएगा। बीरबल ने कहा, अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ है जहां पनाह। दीना कुछ देर बैठा रहा। फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। इन साधु जी ने कहा कि जानवर पर बोझ नहीं डालना चाहिए। इनकी बात तो बिल्कुल सही है। ये गधा दिन भर हमारे लिए काम करता है, आज हम इसके लिए कुछ करते हैं। उसने अपने बेटे को उठाया। दोनों ने पास पड़ी एक रस्सी से गधे के चारों पैरों को एक मजबूत डंडे से बांध दिया और फिर बाप और बेटे ने उस डंडे को अपने अपने कंधों पर रखा और गधे को उल्टा लटकाकर चलने लगे। ये दृश्य इतना हास्यास्पद और अजीब था कि जो कोई भी उन्हें देखता पेट पकड़कर हंसने लगता। पूरे बाजार में खबर फैल गई कि दो पागल एक गधे को अपने कंधों पर उठाकर ला रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। लोग उन पर फप्तियां कस रहे थे, उन्हें पागल कह रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। हा हा हा, देखो, दुनिया का 8वां अजूबा। अरे, ये गधे को शहर घुमाने लाए हैं या गधा इन्हें घुमा रहा है? दीना और उसका बेटा शर्म और अपमान से गड़े जा रहे थे, लेकिन वे चलते रहे। बाजार के बीच में एक छोटा सा पुल था। भीड़ के शोर और हंसी मजाक से गधा घबरा गया। उसने जोर जोर से दुलत्ती मारनी शुरू कर दी। इस छटपटाहट में रस्सी ढीली पड़ गई और गधा धड़ाम से नीचे गिर गया। पुल के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। डर के मारे गधा सीधा नदी में गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। दीना चीखता रह गया, अरे मेरा गधा, मेरा गधा। उसकी अनाज की बोरी भी नदी में बह गई। अब दीना के पास कुछ नहीं बचा था। उसका गधा जा चुका था, उसका अनाज बर्बाद हो गया था और पूरे शहर के सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। वो वही पुल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सबको खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसने अपना सब कुछ खो दिया और वो किसी को भी खुश नहीं कर पाया।
अकबर, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, उनका दिल दहल गया। वो स्तब्ध थे, निशब्द थे। बीरबल उन्हें धीरे से एक शांत कोने में ले गए। उन्होंने अपनी जेब से सोने की कुछ मोहरें निकालकर एक सिपाही को दी और कहा कि उस गरीब किसान को दे आए और उसकी मदद करें। फिर बीरबल अकबर की ओर मुड़े। अकबर की आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये दीना कोई मूर्ख किसान नहीं है। ये आप है, ये मैं हूं। ये इस दुनिया का हर वो इंसान है जो लोग क्या कहेंगे इस डर में जीता है। आपने देखा, जब ये पैदल चल रहा था तो लोगों ने उसे मूर्ख कहा। जब उसने अपने बेटे को बिठाया तो लोगों ने बेटे को बेशरम और उसे नासमझ कहा। जब वो खुद बैठा तो लोगों ने उसे निर्दयी बाप कहा। जब दोनों बैठे तो लोगों ने उन्हें जानवरों का दुश्मन कहा। और जब उसने किसी को भी नाराज न करने के लिए गधे को ही उठा लिया तो पूरी दुनिया ने उसे पागल करार दे दिया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहांपनाह, आप पूरी दुनिया को एक साथ कभी खुश नहीं रख सकते। ये असंभव है। आप कोई भी फैसला लेंगे, कोई न कोई उससे नाखुश जरूर होगा। अगर आप अपनी नीतियां हर आलोचना पर बदलने लगेंगे तो आपकी सल्तनत की हालत भी उस गधे जैसी हो जाएगी जो अंत में नदी में बह गया। आपकी हुकूमत मजाक बनकर रह जाएगी। एक बादशाह का धर्म सबको खुश करना नहीं, बल्कि न्याय करना है। अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा और अपने सलाहकारों की सलाह से वो फैसला लेना है जो सल्तनत और ज्यादातर प्रजा के लिए सही हो, भले ही कुछ लोग उसकी आलोचना क्यों न करें। आलोचना तो सोने को भी तपाकर कुंदन बनाती है। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, एक ऐसा जवाब जो किसी किताब में नहीं लिखा था, बल्कि जिंदगी के तमाशे ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें सिर्फ सल्तनत चलाना नहीं, बल्कि जिंदगी जीना सिखा दिया है। आज से हम लोगों की बातों से नहीं, बल्कि अपने विवेक और न्याय के तराजू से फैसले लेंगे। उस दिन के बाद अकबर ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनके बारे में क्या कहता है। वो वही करते थे जो उन्हें अपनी प्रजा के लिए सही लगता था। और इसी वजह से वो इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक कहलाए, अकबर द ग्रेट। कहानी 7। ये कहानी उस दौर की है जब आगरा का दीवान एतास असली हुनर की कद्र करता था। शायर फैजी की गजलें हवा में घुलती थी और तानसेन का संगीत रूह में उतर जाता था। लेकिन इसी गुलशन में एक दिन एक ऐसा बबूल का पेड़ उगाया जिसकी चुभन ने पूरे दरबार को घायल कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे ही महाकवि की, जिसकी कविता सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी, और आप अंत में बीरबल की चतुराई को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन दिनों शहंशाह अकबर की दूर के रिश्तेदारी में एक साहिब थे जिनका नाम था उद्भ्रांत सिंह। नाम जितना विचित्र था, उससे कहीं ज्यादा विचित्र उनका व्यक्तित्व था। उद्भ्रांत सिंह खुद को इस सदी का सबसे महान कवि मानते थे। उन्हें लगता था कि कालिदास और तुलसीदास तो बस उनके सामने पानी भरते हैं। समस्या ये नहीं थी कि वो खुद को कवि मानते थे। समस्या ये थी कि उनकी कविताओं में न तो कोई सुर था, न ताल, न कोई अर्थ, न कोई भाव। उनकी कविताएं सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई टूटे हुए ढोल पर पत्थर मार रहा हो। लेकिन उद्भ्रांत सिंह की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। वो बादशाह की बेगम साहिबा के दूर के भतीजे के साले के पड़ोसी के गांव के थे। इसी उलझे हुए रिश्ते की पतंग पकड़कर वो एक दिन आगरा के शाही दरबार में आ पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। बीरबल किसी गंभीर मसले पर बादशाह से चर्चा कर रहे थे। तभी एक दरबान ने आकर इत्तला दी, आलीजा, फतेहपुर सीकरी से महाकवि उद्भ्रांत सिंह जी आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। नाम सुनते ही अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आई। उन्होंने बेगम साहिबा से इस महाकवि के बारे में सुन रखा था। मन तो नहीं था, लेकिन रिश्तेदारी का लिहाज करके उन्होंने आने की इजाजत दे दी।
उद्भ्रांत सिंह ने दरबार में ऐसे प्रवेश किया जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों। उनकी चाल में अहंकार और आंखों में दुनिया को कुछ न समझने का भाव साज झलक रहा था। उन्होंने बादशाह को आधा अधूरा सलाम किया और बिना इजाजत के ही बीरबल के पास वाली कुर्सी पर बैठने लगे। तमीज से पेश आओ, मुख्य सेनापति ने गरज कर कहा। तुम शहंशाहैन के सामने खड़े हो। उद्भ्रांत ने सेनापति को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। शांत रहो सिपाही, कवियों का अपमान सरस्वती का अपमान होता है और हम तो कवियों के कवि महाकवि हैं। बादशाह सलामत तो हमारे अपने हैं। अकबर ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू किया। कहिए महाकवि जी, कैसे आना हुआ? हम अपनी नई रचना से आपकी सल्तनत को पवित्र करने आए हैं। जहांपनाह, उद्भ्रांत ने अपनी कमर में खोसा हुआ एक कागज का पुलिंदा निकालते हुए कहा, हमने आपकी शान में एक ऐसी कविता लिखी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। बेचारे क्या करते? नौकरी का सवाल था। उद्भ्रांत ने अपना गला साफ किया और अपनी कर्कश आवाज में कविता पाठ शुरू किया। आगरा का किला जैसे हो मुलायम तकिया, जिस पर सोए हैं शहंशाह, वाह 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 वाह। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या था? किला और तकिया? बीरबल ने अपना माथा पकड़ लिया। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी में मुंह छिपा लिया ताकि उनकी हंसी कोई देख न ले, लेकिन उद्भ्रांत अपनी धुन में मगन थे। वो खुद ही वाह वाह कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि बाकी लोग भी साथ दें। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने अकबर की ओर घूर कर देखा। जहांपनाह, आपने वाहवाही नहीं की। अकबर बेचारे धर्म संकट में पड़ गए। रिश्तेदारी का मान रखना था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने होंठों पर एक नकली मुस्कान लाकर कहा, वाह वाह। क्या क्या कहने हैं? बादशाह की वाह सुनते ही बाकी चापलूस दरबारियों ने भी वाह वाह का शोर मचा दिया। इससे उद्भ्रांत का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दूसरी पंक्ति पढ़ी, आपके हाथी और घोड़े जैसे हो आलू और पकौड़े, देखकर भागे दुश्मन जो थे थोड़े थोड़े। अब तो हद ही हो गई थी। हाथी घोड़े और आलू पकौड़े, ये कैसी तुकबंदी थी? दरबारियों को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। गुस्सा इसलिए कि कला का ऐसा अपमान हो रहा था और हंसी इस मूर्खता पर आ रही थी। कविता खत्म होने के बाद उद्भ्रांत ने अकड़ कर कहा, तो जहांपनाह, कैसी लगी हमारी रचना? है न लाजवाब? अकबर कुछ कहते उससे पहले ही बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाकवि जी, आपकी कविता इतनी गहरी थी कि हम जैसे साधारण इंसानों की समझ के तालाब तक पहुंच ही नहीं पाई। बीरबल का व्यंग्य उद्भ्रांत की मोटी बुद्धि में नहीं घुसा। उसे लगा कि बीरबल सच में उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? हमारी कविताएं समझने के लिए भी एक खास किस्म की बुद्धि चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती। उसने बीरबल की ओर देखकर ताना मारा। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। उद्भ्रांत सिन्हा महल में ही जम गए। वो दिन में 10 बार अकबर को अपनी बेतुकी कविताएं सुनाने पहुंच जाते। दरबार का माहौल ही खराब हो गया था। जब भी उद्भ्रांत दरबार में आते, दरबारी सिर दर्द का बहाना बनाकर खिसकने की कोशिश करते। हद तो तब हो गई जब एक दिन दरबार के असली राजकवि पैजी ने एक खूबसूरत गजल सुनाई। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। तभी उद्भ्रांत बीच में ही चिल्ला पड़ा, बस करो ये रोना धोना। अरे, कविता में जोश होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए, जैसे हमारी कविताओं में होती है। सुनो। और उसने अपनी एक और रचना शुरू कर दी। दीवार में है ईंटे, ईंटे है लाल, बादशाह अकबर कर देंगे सबको बेहाल। ये सुनकर अकबर का सब्र भी जवाब दे गया, लेकिन उद्भ्रांत ने फैजी की ओर देखकर कहा, देखा जहांपनाह, इसे कहते हैं कविता। इन वैजी साहब को तो बस इश्क मोहब्बत के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। सल्तनत की शान में क्या लिखेंगे ये? उद्भ्रांत की बातों में आकर और रिश्तेदारी के दबाव में अकबर ने उस दिन भैजी को डांट दिया।
ये देखकर बीरबल समेत सभी कला प्रेमी दरबारियों को बहुत गुस्सा आया। एक असली हीरे को एक नकली कांच के टुकड़े के लिए अपमानित किया जा रहा था। अब उद्भ्रांत का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने ऐलान किया कि वो शहंशाह अकबर की वीरता पर एक महाकाव्य लिखेगा, जिसका नाम होगा अकबर विजय प्रशस्ति महाकाव्य। उसने कहा कि इस महाकाव्य को लिखने में उसे 1 महीना लगेगा और इस दौरान उसे कोई परेशान न करे। पूरे दरबार ने राहत की सांस ली। कम से कम 1 महीने तक तो इस टॉर्चर से छुटकारा मिलेगा। 1 महीना बीत गया। उद्भ्रांत सिंह अपना महाकाव्य लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में कागजों का एक बहुत बड़ा गट्ठर था। पेश है इतिहास की सबसे महान रचना, उसने घोषणा की। लेकिन इसे सुनाने से पहले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? अकबर ने बेमन से पूछा। इस महाकाव्य के बदले में हमें हमारे वजन के बराबर सोना इनाम में चाहिए। उद्भ्रांत ने अपनी छाती फुलाकर कहा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। इतना बड़ा इनाम एक ऐसी कविता के लिए जो कविता है ही नहीं? ये तो शाही खजाने की सरासर लूट थी। सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन बादशाह के सामने कौन बोलता? अकबर भी इस मांग से तिलमिला उठे, लेकिन वो वादा कर चुके थे कि उद्भ्रांत जो मांगेगा वो दिया जाएगा। उन्होंने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, शर्त मंजूर होनी चाहिए। आखिर इतिहास की सबसे महान रचना के लिए यह कोई बड़ा इनाम नहीं है। बीरबल की बात सुनकर उद्भ्रांत बहुत खुश हुआ, लेकिन बाकी दरबारी हैरान रह गए। क्या बीरबल ने भी हार मान ली? लेकिन हमारी भी एक छोटी सी शर्त है, महाकवि जी, बीरबल ने उद्भ्रांत की ओर देखकर कहा। क्या शर्त? उद्भ्रांत ने अकड़कर पूछा। शर्त यह है कि आप ये महाकाव्य पूरे दरबार के सामने सुनाएंगे, और इसका मूल्यांकन सिर्फ बादशाह सलामत नहीं, बल्कि हम सब दरबारी मिलकर करेंगे। अगर ये सच में महान रचना साबित हुई तो आपको आपके वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। उद्भ्रांत को लगा कि ये तो बहुत आसान है। बादशाह तो पहले ही उसकी मुट्ठी में है, और बाकी दरबारियों की क्या हिम्मत जो उसके खिलाफ जाए। वो फौरन तैयार हो गया। अगले दिन दरबार को खास तौर पर सजाया गया। उद्भ्रांत सिंह के लिए एक ऊंचा मंच बनाया गया। एक तरफ एक बड़ा सा तराजू रखा गया, जिसके दूसरे पलड़े पर सोने की बोरियां रखी जाने वाली थी। उद्भ्रांत ने मंच पर चढ़कर अपना महाकाव्य पढ़ना शुरू किया। वो कई घंटों तक पढ़ता रहा। उसकी कविताएं पहले से भी ज्यादा भयानक थी। कुछ पंक्तियां तो ऐसी थी। अकबर की तलवार है बहुत तेज धार, दुश्मन को काटे जैसे हो कोई अचार। राणा प्रताप से हुई लड़ाई, खाई उन्होंने मुंह की, क्योंकि हमारी सेना थी बहुत भूखी। ये सब सुनकर दरबारियों का खून खौल रहा था। गुस्सा भी आ रहा था, और इस मूर्खता पर हंसी भी काबू नहीं हो रही थी। कई दरबारी तो ऊँघने लगे थे। बीरबल शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। आखिरकार जब ये कविता अत्याचार खत्म हुआ तो उद्भ्रांत ने अकड़कर पूछा, तो कहिए, कैसी लगी रचना? अकबर कुछ कहते उससे पहले बीरबल अपनी जगह से उठे। महाकवि जी, आपकी रचना इतनी अद्भुत है कि इसका इनाम साधारण तरीके से नहीं दिया जा सकता। इसका सम्मान एक अनोखे और शाही तरीके से होना चाहिए। उद्भ्रांत खुशी से फूल गया। हाँ, बिल्कुल। बताइए, क्या तरीका है? बीरबल ने कहा, हमारा सुझाव है कि आपको आपके वजन के बराबर सोना देने के साथ साथ एक महाकवि सम्मान यात्रा भी निकाली जाए। आप एक सजेदजे हाथी पर बैठेंगे और पूरे आगरा शहर में घूमेंगे। शहर की जनता आपकी इस महान रचना के लिए आपका सम्मान करेगी। ये सुनकर उद्भ्रांत का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वाह, ये तो सोने पर सुहागा है। हमें मंजूर है, लेकिन जनता हमारा सम्मान कैसे करेगी? अब बीरबल ने अपनी चाल का आखिरी और सबसे मजेदार पत्ता फेंका। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, सम्मान का तरीका बहुत सरल होगा। आपकी यात्रा
शहर के हर मोहल्ले से गुजरेगी। आपकी कविता जिस जिस नागरिक को पसंद आएगी, वो आपको सम्मान में एक सोने की अशर्फी भेंट करेगा। और जिस जिस को आपकी कविता पसंद नहीं आएगी, तो क्या? उद्भ्रांत ने उत्सुकता से पूछा। तो वो आपको सम्मान में एक जूता मारेगा। ये सुनते ही दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी जुबान खींच ली हो। फिर अचानक पूरे दरबार में एक जोरदार ठहाका गूंजा। दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। अकबर भी अपना मुंह छुपाकर हंस रहे थे। उद्भ्रांत सिंह का चेहरा देखने लायक था। उसका रंग उड़ गया था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर 100 जूते पहले ही मार दिए हों। वो हकलाते हुए बोला, ये कैसा सम्मान है? ये तो अपमान है। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा। अपमान कैसा? महाकवि जी, आप तो कहते हैं कि आपकी रचना इतिहास की सबसे महान रचना है। यकीनन पूरे आगरा शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये पसंद ना आए। आप तो अशर्फियों से मालामाल हो जाएंगे। आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको तो खुद सम्मान के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। या फिर आपको अपनी ही कविता पर भरोसा नहीं है? बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। अब उद्भ्रांत के पास 2 ही रास्ते थे। या तो वो अपनी कविता को महान कहना छोड़ दे, जिससे उसका इनाम भी जाएगा और इज्जत भी, या फिर वो इस जूता सम्मान के लिए तैयार हो जाए। वो आगरा की जनता के गुस्से को जानता था। उसे पता था कि उसे अशर्फिया नहीं, बल्कि हजारों जूते पड़ेंगे। उसका सारा अहंकार, सारी अकड़ एक पल में हवा हो गई। नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई सम्मान। मुझे सोना भी नहीं चाहिए। वो लगभग चीखते हुए बोला, मैं तो बस बादशाह सलामत का मनोरंजन कर रहा था। मैं कोई कविव्वी नहीं हूं। वो मंच से कूदा और दरबार से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे 100 पागल हाथी पड़े हों। उस दिन के बाद महाकवि उद्भ्रांत सिंह फिर कभी आगरा में नजर नहीं आया। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा था। सबका गुस्सा शांत हो चुका था और वे इस मूर्ख की दुर्गति पर खुलकर हंस रहे थे। अकबर ने अपनी गद्दी से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, तुमने आज शाही खजाने को लुटने से भी बचा लिया और इस ढोंगी कवि को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुमने आज हंसी भी दिलाई और गुस्से को न्याय में भी बदल दिया। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर साबित कर दिया कि ढोंग और अहंकार का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सच और बुद्धि का एक छोटा सा पत्थर उसे पल भर में जमींदोज कर सकता है।